हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे जून के वीक 4 के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, मतलब 25 जून से 30 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज है उसका पार्ट नंबर 1। तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। मुझे खुद को जब करंट अफेयर्स रिवाइज करना होता है मैं अपने नोट्स को ही 3-4 बार सुन लेती हूँ और मुझे अच्छे से रिवाइज हो जाता है। तो आई होप अगर किसी को रिविजन करनी हो तो मेरे नोट्स ये हेल्प करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है वाणिज्य भवन और साथ में ही निर्यात पोर्टल को भी लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट का नाम क्या है? द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। इसमें टॉप किसने किया है? वियना ने किया है। और ये किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस लिस्ट के अकॉर्डिंग द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इसके अकॉर्डिंग दिल्ली ने टॉप किया है। तो दिल्ली कौन से नंबर पे है? 112th नंबर पे है। और जो मुंबई है महाराष्ट्र में, दैट इज ऑन द रैंक 117। ये भी पूछ सकते हैं जो कुफसुगल लेक है, अभी ये रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स में ऐड हुआ है क्योंकि अभी लिस्ट में 11 न्यू ऐड हुए हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो ये कुफसुगल लेक है ये कहाँ पे है? ये मंगोलिया में है। कहाँ पे है? मंगोलिया में है। वर्ल्ड बैंक ने ना अभी काफी सारी फंडिंग्स की हैं, तो वो फंडिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की है जो हमारा इंडियन रेलवेज है उसका जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो कितने का लोन प्रोवाइड किया है? $245 मिलियन का। ठीक है, अभी इन्होंने इंडियन रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $245 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। और अगर राइट्स प्रोजेक्ट के लिए पूछे तो दैट इज $162 मिलियन, $162 मिलियन। अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है। कौन सी स्कीम है? धन संचय सेविंग स्कीम। जो धन संचय सेविंग स्कीम है ये किसकी है? ये LIC की है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्कीम है धन संचय सेविंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक ना अभी रिसेंटली एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी ऑफ श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। इसके मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? वो हैं वेंकट नागेश्वर चलसानी। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है अपॉइंटमेंट? क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट RBI ने की है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि जो एडवाइजरी कमेटी है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इसके जो मेंबर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है वेंकट नागेश्वर चालसानी। ठीक है, नेक्स्ट है अभी ये पूछ सकता है कि अभी किस बैंक ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर के साथ टाई अप किया है या कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल? तो वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप पेंशनर्स पोर्टल। नेक्स्ट है जो RBI है उन्होंने एक्सटेंड कर दी है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की डेडलाइन। कब तक एक्सटेंड कर दी है? 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 तक RBI ने जो कार्ड ऑन फाइल है उसकी टोकनाइजेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पर्पल के साथ मार्क कर रही हूँ। दे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, CEO नीति आयोग के कौन बनाए गए हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम का पक्का पार्ट बनने वाला है। तो वो है परमेश्वरम अय्यर। और ये भी आपको पता होगा रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जिनका नाम है सुमन बेरी। तो सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है और जो CEO है वो है परमेश्वरम अय्यर, अमिताभ कांत की जगह पे ये आए हैं। तो ये ध्यान रखना एग्जामिनर ने वाइस चेयरमैन पूछा है या CEO पूछा है। नेक्स्ट है ये वाली अपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अविनाश कुलकर्णी है इनको IDRCL का अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चेयरमैन CEO। और जो SBI के वेटरन है जिनका नाम है नटराजन सुंदर, इनको CEO बनाया गया है NARCL का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे IDRCL की और NARCL की फुल फॉर्म्स क्या है? तो IDRCL के जो अपॉइंट हुए हैं वो है अविनाश कुलकर्णी और NARCL के अपॉइंट हुए हैं नटराजन सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अभी इंडोनेशिया ओपन हुई है, इंडोनेशिया ओपन। ठीक है, इसमें अगर हम मेन सिंगल्स की बात करें तो वो किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है। तो ये डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने इंडोनेशिया ओपन 2022 जीता है। और किसको हरा के जीता है? चाइना के जाओ जुंगपैन को हरा के विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं इन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2022 जीता है। अगर हम वुमेन सिंगल्स की बात करें ऑन द अदर हैंड, ये किसने जीता है? ताई त्सुंगिंग। ये कहाँ की हैं? चाइनीज हैं। और इन्होंने किसको हराया है? जो एशिया की चैंपियन
थी वांग जीही ऑफ चाइना, इनको हराया। बस मेन आपको ना मेन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। विक्टर एक्सेल्सन ने इंडोनेशिया ओपन 2022 जीता है, और जो विक्टर एक्सेल्सन है ये किस कंट्री के हैं, ये डेनमार्क के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बुक पक्का किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट जरूर बनेगी। ये क्या है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है जर्नलिस्ट आर.एन. भास्कर। आर.एन. भास्कर ने ये बुक लिखी है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। और ये भी पूछ सकते हैं कि किसने किस पब्लिकेशन ने ये बुक पब्लिश की है, तो पैंगुइन रैंडम हाउस पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है 2022, मतलब कॉमनवेल्थ हेड जो ज्वाइन कर रही है वो दो नई कंट्रीज कौन सी हैं, एक तो है गैबन, एक है टोगो। जो गैबन है वो 55th कंट्री बन गया है, और जो टोगो है वो 56th कंट्री बन गया है। तो टोटल अभी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कितनी कंट्रीज हैं, 56 कंट्रीज हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो गैबन और टोगो है ये फ्रेंच कॉलोनीज थी, ना कि ब्रिटिश कॉलोनीज। यूजुअली जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में एड अप होती हैं वो ब्रिटिश कॉलोनीज होती हैं, बट गैबन और टोगो क्या है, फ्रेंच कॉलोनीज रह चुकी हैं पास्ट टाइम में। अभी किस बैंक ने अप्रूवल दिया है आरबीआई से टू सेटअप ऑपरेशन सपोर्ट सप्लाई। तो ऑपरेशन सपोर्ट सप्लाई सेटअप करने के लिए आरबीआई से किसने अप्रूवल लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऐसा ये क्या पहला बैंक है जो एसबीआई जिसने ये अप्रूवल लिया, नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने यही सेम सिमिलर ऑपरेशन किए हैं, मतलब सब्सिडरी को सपोर्ट कर ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडरी ओपन की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट था, अगर फर्स्ट पूछा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बट अगर अभी रिसेंट पूछा जाए तो किसने लिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो हम पढ़ के जाते हैं एग्जामिनर वो नहीं पूछता, जो हम नहीं पढ़ के जाते वही पूछा जाता है। क्या है कि जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 है, खुशी पटेल जीती हैं। ये सभी को पता होगा कि जो खुशी पटेल हैं वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 22 जीती हैं, बट सभी को क्या नहीं पता होगा ये कौन सा एडिशन था, 29th एडिशन था, ठीक है। और ये कहाँ की है, यूके की है। और एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि जो मिस वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड 2022 है वो सारे याद करके जाएंगे, तो वो फर्स्ट रनर अप भी पूछ सकता है, सेकंड रनर अप भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट रनर अप कौन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की, वो है वैदेही डोंगरी। कौन है, वैदेही डोंगरी, जो कि यूएस की है। और सेकंड रनर अप कौन है, श्रुतिका माने। श्रुतिका माने सेकंड रनर अप है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की। और साथ में ही एक अभी ना कॉम्पिटिशन हुआ था जो था मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 22। तो जो मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 22 है वो किसने जीता है, रोशनी राइजैक फ्रॉम ग्याना, ठीक है, रोशनी राइजैक फ्रॉम ग्याना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कंट्री मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम का पक्का पार्ट बनेगी। अभी न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। सबसे पहले जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। और इसका जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद हसन जालूद। और ये किस कंट्री से हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही बिलोंग्स टू इराक। तो जो मोहम्मद हैं जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो इराक से हैं, और ये फर्स्ट एशियन है। इस वजह से एक क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपॉइंटमेंट जितनी भी आज मैं करवा रही हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम में वीडियो देख लेना। मैं खुद भी आरआरबी एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम से सारी वीडियोस देखने वाली हूँ। उसके बाद जो सीबीडीटी है वो क्या है, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके न्यू चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, नितिन गुप्ता। पहले कौन थी, संगीता सिंह। तो ही विल रिप्लेस, नितिन गुप्ता विल रिप्लेस संगीता सिंह एंड विल बिकम द चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अभी एक ना नासा ने लॉन्च किया है, नासा का एक रॉकेट है, उस रॉकेट का नाम है नासा ब्लैक ब्रांड 9 सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नासा ने फर्स्ट टाइम ये रॉकेट नॉर्थ टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया, मतलब अपने यूएसए से बाहर लॉन्च किया है 27 ईयर्स के बाद, 1995 के बाद फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उस रॉकेट का नाम क्या है, नासा ब्लैक ब्रांड 9 सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया। वर्ल्ड ड्रग डे, जिसको इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जून को। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, या फिर अगर हम बोले वर्ल्ड ड्रग डे कब मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। और एमएसएमई डे यूएन का कब मनाते हैं, 27 जून को। तो 27 जून को एमएसएमई डे और ड्रग डे 26 जून को मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि जो इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट है ये किसकी है, नीति आयोग की। तो नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ द वर्क। बस आप ये याद करो, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी किसकी रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसने एक इंडेक्स लॉन्च किया है। इंडेक्स का नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक कंबाइंड रिपोर्ट है 2018 एंड 19 की एंड 19 एंड 20 की। तो इसमें किसने टॉप किया है? जो राजस्थान का शिखर डिस्ट्रिक्ट है, ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है 1920 में इन द स्कूल एजुकेशन। इंडिया फर्स्ट टाइम क्या करने वाला है? सेट ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स लॉन्च करेगा। क्योंकि क्या लॉन्च करेगा? पेलोड्स को इनटू स्पेस। तो इंडिया फर्स्ट सेट ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स लॉन्च करेगा, जिससे वो लॉन्च कर सकता है पेलोड्स इनटू द स्पेस। तो इसके लिए आईएनएस स्पेस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है, वो उसको ऑथराइज किया गया है। वो दो कंपनीज को इसकी ऑथराइजेशन देगा। वो कौन है? ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड डिगा अंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो लॉन्च करेंगे पेलॉड्स इनटू द स्पेस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसको अप्रूवल मिला है आरबीआई से कि वो इश्यू कर सकती है सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो है मुफिन फाइनेंस लिमिटेड। मुफिन फाइनेंस लिमिटेड को अप्रूवल मिल गया है। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक क्या वर्ल्ड बैंक से हमें फंडिंग मिली है इंडिया स्टेट स्पोर्ट्स सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए हमें वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिली है। कितने रुपीस की मिली है? 250 मिलियन यूएस डॉलर की मिली है। और कितनी स्टेट्स को मिली है? 7 स्टेट्स को मिली है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो FIH का हॉकी 5S कप है, वो कहाँ पे हो रहा है? लुसाने में हो रहा है। लुसाने में कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के लुसाने में हो रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया की जो मैन हॉकी टीम है, वो इसका इनॉग्रल मैन चैंपियन ऑफ हीरो FIH लुसाने का वो जीत चुकी है। किसको हरा के जीती है? पोलैंड को हरा के जीती है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, वुमेन चैंपियनशिप की बात करें, तो उरुग्वे की वुमेन हॉकी टीम ने हराया है स्विट्जरलैंड की टीम को। ठीक है, आजकल आपने पद्मा बहुत सुना होगा। पद्मा क्या है? पद्मा अ पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। ये मॉड्यूल किन के लिए है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है पद्मा, पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। ठीक है, अभी इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे ओपन हुआ है? कर्नाटका में। और किस इन्वेस्टमेंट कंपनी या प्लेटफॉर्म के साथ? पाइसी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। पाइसी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। आपको ये एक और चीज, जो चेयरमैन है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के, अभी आपको पता है मुकेश अंबानी ने रिजाइन कर दिया, तो उसकी प्लेस पे कौन अपॉइंट हुए हैं? आकाश अंबानी अपॉइंट हुए हैं। ये सभी को पता है कि अभी आकाश अंबानी अपॉइंट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के। बट एग्जामिनर क्या पूछेगा? एमडी कौन है? तो एमडी कौन है? पंकज मोहन पवार। कौन है? पंकज मोहन पवार। अभी इंडिया वर्सेस आयरलैंड की T20 सीरीज हुई है, तो ये किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। अभी जो टीम के कैप्टन थे इस सीरीज के दौरान, तो वो कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। और किसको हराया? आयरलैंड को हराया। और अगर ये भी पूछ लेना क्या कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं जॉय ई बाइक इलेक्ट्रीफाइंग कप, तो ये कप भी ऑब्वियसली इंडिया ने ही जीता, क्योंकि इंडिया ने ही ये सीरीज जीती है। और इस सीरीज के दौरान क्या हुआ? जो दीपक हुड्डा है और संजू सैमसंग है, वो हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप बनाने वाले बन गए हैं पेयर्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। इन्होंने कितने रन का स्टैंड लिया था? 176 रन का इनका पार्टनरशिप रहा है, दीपक हुड्डा एंड संजू सैमसंग। इनके नाम पक्का याद करके जाना, वो पूछेगा एग्जामिनर की जो इंडिया आयरलैंड सीरीज है उसमें कौन हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप बन गई T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो कौन है? दीपक हुड्डा और संजू सैमसन। नेक्स्ट है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक डे है वो हम 29 जून को मनाते हैं, और इस बार का 16th नंबर का था, और उसकी थीम क्या थी? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैं उनका नाम क्या है? PC महालनोबिस, उनका बर्थ है, इस वजह से हम ये मनाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए जो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। तो विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर हैं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के। साउ जाओ फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। ठीक है, आई होप आपकी रिवीजन अच्छे से हुई होगी। एक लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए हैं। ये क्या है कि यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में बैन हो गया, प्रोहिबिट हो गया। कब से हुआ है? 1 जुलाई 2022 से हुआ है। ठीक है, एक और चीज, PM नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट किया था गुलाबी मीनाकारी ब्रोच एंड कफलिंग सेट US प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, जब वो आए थे G7 समिट के दौरान। मतलब G7 समिट के दौरान PM मोदी जी ने गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग दिया था US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। तो ये जो है
गुलाबी मीनाकारी, ये कहाँ की जो है जीआई आर्ट है? तो ये है वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। वाराणसी यूपी का है ये जो जीआई टैग इसको मिला हुआ है, मीनाकारी ब्रोच को। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।